हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या कहा गया है इस ड्राफ्ट में वो हम जानेंगे। जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे, बहरूपिया क्या है और कहां को बिलोंग करता है ये, इसके बारे में जानेंगे। डिजिटाइज्ड स्क्रिप्ट्स ऑफ याकशागना, ये क्या है याकशागना, इसके बारे में पढ़ेंगे। असामिज बावना के बारे में जानेंगे, नफ्सा के बारे में जानेंगे, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि AAY के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ होने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो टाइटल दिया गया है सबसे पहले इस ड्राफ्ट को, उसका नाम है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस। तो ये टाइटल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। फीचर्स क्या है ड्राफ्ट के, मेनली इसने आउटलाइन किया है for the requirement of water supplier or a water utility on how they should establish, operate, maintain and improve their piped drinking water supply service। तो ड्राफ्ट में कहा गया है कि वाटर सप्लायर होना चाहिए या फिर एक वाटर यूटिलिटी, ऑन हाउ दे शुड एस्टैब्लिश, उनको बताया जाना चाहिए कैसे वो एस्टैब्लिश करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे और इंप्रूव करेंगे जो पानी प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, देयर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस। जो गाइडलाइंस दी गई है ड्राफ्ट में फॉर टॉप मैनेजमेंट वो है ये, अकाउंटेबिलिटी एंड कस्टमर फोकस, कस्टमर पर फोकस होना चाहिए और कंपनी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वाटर सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशिंग अ क्वालिटी पॉलिसी फॉर देयर सर्विसेज, एस्टैब्लिशिंग अ क्वालिटी पॉलिसी फॉर देयर सर्विस। मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर रिलीज टू पीपल, तो चेक होना चाहिए कि कैसा पानी छोड़ा जा रहा है लोगों के लिए, कैसा पानी पाइप में आ रहा है। कंडक्टिंग अ वाटर ऑडिट, वाटर ऑडिट कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, लोगों द्वारा पता किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आगे बात करते हैं इस स्टैंडर्ड में बताया गया है, इन्होंने सेट किया है इंडियन स्टैंडर्ड एज 10500 फॉर दी ट्रीटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, मतलब 10,500 एक्सेप्टेबल लिमिट है फॉर हैवी मेटल सच एज आर्सेनिक, pH वैल्यू ऑफ वाटर, टर्बिडिटी, द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड इन इट एंड कलर एंड ऑर्डर। तो 10,500 इनकी संख्या हो सकती है, ये हो सकते हैं वाटर के अंदर जो ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर भेजा जाएगा घरों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने, 10,500 रखा गया है। अडॉप्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया वेयर पॉसिबल, ऐसा नहीं हर जगह करेंगे, जहां पर पॉसिबल होगा वहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया, डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया क्या है, कंसेप्ट फॉर कंट्रोलिंग लीकेज इन वाटर नेटवर्क which is essentially divided into a number of sectors called district meter area where flow meters are installed to detect leaks। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया पर वाटर फ्लो मीटर्स अटैच किए जाएंगे ताकि लीकेज ऑफ वाटर चेक किया जा सके, कहां पर लीकेज हो रहा है फ्लो मीटर डिटेक्ट कर पाएगा उससे, कहां पर ज्यादा पानी जा रहा है। द वाटर सप्लायर मे प्रोवाइड बल्क वाटर मीटर्स इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंश्योर वाटर ऑडिट, however the provision should be made for domestic meters also। तो जो वाटर सप्लायर है वो अगर चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है बल्क वाटर मीटर, इससे होगा क्या, वाटर ऑडिट में हेल्प होगी, मतलब आप हिसाब रख पाओगे कितना पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है। however the provision should be made for domestic meters also, domestic meters मतलब हर घर में नलके में जो घर का नल होगा वहां पर भी मीटर लगाया जाए ताकि एक सेट लिमिट ऑफ वाटर ही वो यूज कर पाए, ज्यादा पानी वेस्टेज ना हो, इसलिए मीटर का कंसेप्ट लेकर आया गया है। द ड्राफ्ट आल्सो मेंशंस दैट वाटर शुड बी सैंपल्ड एट अ ट्रीटमेंट प्लांट एवरी 4 आवर्स, तो हर 4 घंटे में वाटर का जो सैंपल होगा वो
चेक किया जाएगा एट प्लांट एवरी 4 आवर्स। तो ये लिखा गया है ड्राफ्ट में। अब जल जीवन मिशन की बात करें अगर हम, तो इसमें एम क्या है इस मिशन का? सबसे पहले तो टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024, मतलब हर घर में जल पहुंचाना है बाय 2024। पाइप्ड वाटर पहुंचाना है हर घर में। द मिशन इज बेस्ड ऑन वेरियस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स लाइक पॉइंट रिचार्ज, desilting of minor irrigation tanks, use of grey water for agriculture and source sustainability। तो ये सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर है। इन चीजों का उपयोग करके हम वाटर कंजर्व करेंगे। द मिशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर। तो कम्युनिटी अप्रोच भी जरूरी है इस मिशन को सक्सेस बनाने में। एंड इंक्लूड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ द मिशन। अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगी वाटर को लेकर तो कैसे कोई मिशन सक्सेस हो पाएगा वाटर से रिलेटेड। तो इसलिए एजुकेशन भी जरूरी है और कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है डिफरेंट अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। तो ये सारा जल जीवन मिशन के बारे में है। और क्या याद रखना है हमने कि जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस मिशन। जो जल शक्ति मिशन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इसे लास्ट ईयर ही फॉर्म किया गया था 2019 में। तो नई मिनिस्ट्री है, सबसे नई जल शक्ति मिनिस्ट्री याद रखना है आपने। बहरूपिया क्या है? बहरूपिया तो फोक आर्टिस्ट है, इन्हें हम कहते हैं बहरूपिया। क्यों न्यूज में अभी? बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है तो इसने इंपैक्ट किया है द लाइवलीहुड ऑफ सेवरल फोक आर्टिस्ट इंक्लूडिंग बहरूपिया। तो जो वर्ड बहरूपी है संस्कृत वर्ड बहु और रूप से लिया गया है। बहु का मीनिंग मैनी, बहुत सारे, रूप का मीनिंग फॉर्म्स, अवतार। तो बहरूपिया का मीनिंग जिसके बहुत अवतार हो। तो बहरूपिये ये जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं? दे पुट ऑन वेरियस कॉस्ट्यूम्स टू प्ले फिगर्स फ्रॉम मिथोलॉजी, फोकलोर एंड ट्रेडिशनल स्टोरीज। तो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन के बहुत से नाटक परफॉर्म करते हैं, प्ले परफॉर्म करते हैं, जैसे मिथोलॉजिकल प्लेज होंगे, फोकलोर होंगे या फिर ट्रेडिशनल स्टोरी डिपिक्ट करेंगे। ये इनका काम है बहरूपिया का। बहरूपिया फेस्टिवल भी होता है। बहरूपिया फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ऑफ स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर होता है, मतलब सड़कों पर आप थिएटर करेंगे। एंड टेक्स प्लेस एवरी ईयर डिफरेंट लोकेशन, दिल्ली में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, जयपुर, कुंभ, मुजफ्फरनगर एंड अदर्स। तो यहाँ पर हर साल बहरूपिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेशनल बहरूपिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA फ्रॉम 5 to 8 अक्टूबर 2018। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। हमारे मिनिस्टर कौन है कल्चर के? वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर। बहरूपियाज were more than artists in past. They assisted in circulating, transmitting and publicizing the various knowledge form. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट है, इनका नाटक करना इनका काम है, बहुत से और काम भी करते थे। सर्कुलेट करते थे, ट्रांसमिट करते थे और पब्लिसाइज करते थे वेरियस नॉलेज। लाइक एक रीजन से, एक रीजन का कल्चर दूसरे रीजन में ले जाकर वहां लोगों को बताते थे। तो एक रीजन की नॉलेज दूसरे रीजन में भी प्रोवाइड करवाते थे। तो ये सारे काम थे बहरूपियस के। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर, ये ट्रेडिशन थिएटर्स है जो हमारे इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे ऊपर है भांड पत्थर, कश्मीर में है। नौटंकी कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। भवाई गुजरात में, जात्रा बंगाल में, माज मध्य प्रदेश में, भावना आसाम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भावना, ये आसाम में होता है। दशावतार कोंकण एंड गोवा रीजन, वहां पर दशावतार आपको मिलेगा। तमाशा कहां होता है? महाराष्ट्र में। तमाशा कहां होता है? महाराष्ट्र में। कृष्णाटम, कोडियाटम एंड मुद्दियेटू ये आपको केरला में मिलेगा।
यक्षगाना कर्नाटका में आपको मिलेगा और थेरेकोथु तमिलनाडु में आपको मिलेगा। यक्षगाना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यक्षगाना? बिकॉज डिजिटाइज किए गए थे इसके स्क्रिप्ट्स। किसने किए? वॉलेंटरी कम्युनिटी एफर्ट था बाय ट्रस्ट नेम्ड यक्षवाहिनी हैज मेड मोर देन 900 यक्षगाना स्क्रिप्ट डिजिटाइज्ड एंड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री। तो डिजिटाइज्ड कर दिए गए हैं इनके स्क्रिप्ट और आपको अभी ये नेट पर मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, फ्री में आपको मिल जाएंगे। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, यक्षगाना स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो आपको कई सारे स्क्रिप्ट आ जाएंगे। तो जो यक्षगाना है ये ट्रेडिशनल थिएटर कहाँ का है? मैंने आपको पीछे बताया, कर्नाटका का। एग्जाम में आ सकता है इस साल, क्योंकि ये अभी मार्च के दौरान ही डिजिटाइज्ड किया गया इनकी स्क्रिप्ट्स को। It is a temple art form and depicts mythological stories and Puranas. Mythological stories and Puranas बताते हैं, टेम्पल आर्ट फॉर्म है। ये देखिए इधर फोटो में ऐसे दर्शाते हैं। यूजली रिसाइडेड इन कन्नड़ा, कर्नाटका का है तो इसलिए कन्नड़ा में दर्शाया जाता है। एंड आल्सो परफॉर्म्ड इन मलयालम एज वेल एज तुल्लू। तुल्लू क्या है? डायलेक्ट ऑफ साउथ कर्नाटका। ये भी आपको पता होना चाहिए। तुल्लू कहाँ बोली जाती है? साउथ कर्नाटका में बोली जाती है। तो ये सब था यक्षगाना के बारे में। आगे बढ़ते हैं असमीज भावना के बारे में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट ईयर क्या हुआ था? भावना परफॉर्मेंस मेड अ फॉरेन डेब्यूट इन अबू धाबी। तो हमारे इंडिया के थिएटर आर्टिस्ट फॉरेन में गया है, तो बड़ी बात है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भावना ये आपको पता होना चाहिए कहां से है? पहले असम से है। अबू धाबी में इन्होंने परफॉर्म किया लास्ट ईयर। द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय असम डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर टू पॉपुलराइज भावना अक्रॉस वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। भावना क्या है? एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट है। जो भावना है क्रिएशन है ऑफ सेंट रिफॉर्मर श्रीमाता शंकर देवा। श्रीमाता शंकर देवा इनकी क्रिएशन है भावना। और एक कौन थे? एक वैष्णव सेंट थे, बोर्न इन 1449 इन नागांव डिस्ट्रिक्ट। आसाम की नागांव डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, श्रीमंता शंकरा देवा का। इन्होंने क्रिएट किया था भावना। भावना क्या है? एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। इनिशियली ही रोट हिज प्रोज इन संस्कृत बट लेटर यूज्ड असामीज एंड ब्रजवली, अ लिटरेरी लैंग्वेज लिमिटेड टू थियोरेटिकल यूज इन विच शंकरा देवा रोट हिज सॉन्ग्स एंड प्लेज। तो पहले उन्होंने संस्कृत में लिखा था, बट लेटर ऑन उन्होंने असामीज और ब्रजवली यूज की। बोरगीत क्या होता है? भावना और मोनेस्टिक डांसेस ये क्या है? इनके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बोरगीत क्या है? एक न्यू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक है। भावना क्या है? अ मिथोलॉजिकल बेस्ड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। मोनास्टिक डांसेस दैट इवॉल्व्ड इनटू द क्लासिक सत्रिया। सत्रिया क्या है? क्लासिक डांस है, एक क्लासिक डांस फॉर्म है विच एक्ट एज ए मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णवा फेथ। क्लासिक डांसेस आपको पता होगा, कथकली है, कथक है, और भी कई है हमारे क्लासिक डांसेस, वैसे ही सत्रिया भी है। तो ये सब था भावना के बारे में। ये देखिए ऐसे परफॉर्म करते हैं भावना के आर्टिस्ट। और जो एक्टर्स है जो ये परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बावरिया। बावरिया कहते हैं जो भावना को परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा 2013। तो नोटिफाई कब किया गया था? 2013 में आया था 10 दिसंबर को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एम क्या है? फूड प्रोवाइड करना एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ऐसा नहीं सिर्फ फूड ही प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी of quality food at affordable price to people live a life with dignity। तो मेन एम क्या है इसका? फूड प्रोवाइड करना लोगों को और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देना, उन्हें अच्छा फूड प्रोवाइड करना। कवरेज क्या करेगा इसमें? कवर किसको करेगा? 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको खाना पका के देगा, इसके अंदर आपको फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड वे में मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी आपको फूड ग्रेन पर बहुत
सस्ते प्राइस पर आपको फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे सरकार द्वारा। प्रायोरिटी क्या है इसकी, हाउस होल्ड, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है टू बी कवर्ड अंडर टीपीडीएस। टीपीडीएस क्या है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाउस होल्ड कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना। तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आना है, आपको या तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप एंटर होने चाहिए, उनके अंदर आपका नाम होना चाहिए, या फिर आपका नाम अंत्योदय अन्न योजना के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। प्रोविजन क्या है, मिलता क्या है आपको इसके अंदर रजिस्टर करके, सबसे पहले तो 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। और ये देखिए रेट, देखिए कितना कम रेट में मिलता है आपको। 3 रुपए में आपको चावल मिलते हैं, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो व्हीट मिलेगी आपको, और 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन्स आपको मिलेंगे खाने के लिए, और 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ आपको दिया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा। द एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें क्या होता था, उसमें 35 kg फूड ग्रेन्स दिया जाता है पर हाउस होल्ड पर मंथ। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन 66,000 टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स है या जो पैदा हो चुका है जिनका बच्चा, उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। मील टू चाइल्ड अप टू 14 years ऑफ एज, बच्चों को मील भी दिया जाएगा अप टू दे अटेन 14 years, जब तक वो 14 साल के नहीं होते उनको मील्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू बेनिफिशियरी इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स। तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस मतलब आपको पैसा दिया जाएगा अगर आपको वहां पर फूड ग्रेन्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके एरिया में। सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। तो आपकी कंप्लेंट सुनने वाला भी मैकेनिज्म बनाया जाएगा, आप अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पर सुना जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी आज, ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं थी। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत पुरानी स्कीम है, लॉन्च कब की गई थी, दिसंबर 2000 में। एम क्या था इसका, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज। 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करना हमारे देश में जो गरीब से भी गरीब है, मतलब गरीबों में भी गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोग गरीब होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, कवर्ड अंडर टीपीडीएस। टीपीडीएस मैंने अभी आपको बताया क्या था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इन द स्टेट्स एंड प्रोवाइडिंग देम फूड ग्रेन एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट। तो यही था कि 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करो आप देश में और उन्हें हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाओ। बताया मैंने आपको पिछली स्लाइड में कि आपको 35 kg फूड मिलता है पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो ये था मेन एम क्या था, किन लोगों को दिया जाएगा, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आएंगे, मार्जिनल फार्मर्स आएंगे, रूरल आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन, पर्सन अर्निंग देयर लाइवलीहुड ऑन डेली बेसिस इन इनफॉर्मल सेक्टर, हाउस होल्ड हेडेड बाय विडोज, टर्मिनली इल पर्सन, डिसेबल्ड, सीनियर सिटीजन, विडोज, ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, ये याद रखना है, प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड ऑल आर कवर्ड अंडर अंत्योदय अन्न योजना। तो ये था सारा अंत्योदय अन्न योजना के बारे में और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।